अकबर बीरबल की नोक झोंक। अकबर बीरबल की चुहल भरी इन कहानियों में जीवन की अटखेलियां हैं तो समय का विद्रूप भी। लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ की अचंभित कर देने वाली अनेक घटनाओं से अप्रभावित रह सकने के सूझ भरे दृष्टिकोणों का हैरतअंगेज चित्रण इस संग्रह की कहानियां करती है। सच कहा जाए तो अकबर और बीरबल के बीच चलने वाली नोक झोंक में जीवन के गूढ़ रहस्य पैवस्त हैं जो पाठक को हौसला भी देते हैं और गुदगुदाते भी हैं। ये कहानियां हंसी का दामन थामे हुए चलना सिखाती हैं और बताती हैं कि उन्मुक्त परिहास का असर किस तरह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। संग्रह की कहानियों के विषय वैविध्य लुभाते हैं। ये कहानियां जीवन से सीधा सरोकार रखने वाली छोटी छोटी बातों में व्यंग्य उत्पन्न कर हास्य का सृजन करती है। निर्मल हास्य उत्पन्न करने वाली कहानियों में जिजीविषा का प्रकटीकरण चमत्कृत करता है। जीवन व्यापार की समस्त विसंगतियों और विडंबनाओं के साथ सहज हास्य को सहेजती बटोरती चलती ये कहानियां जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी खोलती है। जीवन को सकारात्मक भावों से भरने की क्षमता विकसित करने में इस संग्रह की कहानियां सहायक है। संग्रह की प्रायः हर कहानी हास परिहास के बीच संवेदना के स्तर पर पाठक को छूती सहलाती है। ये कहानियां हास परिहास में ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विसंगतियों पर प्रहार करती है। आवरण चित्र। सोरित इलाहाबाद में जन्म और शिक्षा। जनसत्ता, कलकत्ता से पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट की शुरुआत। दिल्ली में ऑब्जर्वर, पायोनियर, सहारा टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर के रूप में कार्य किया। वर्तमान में आउटलुक में बतौर इलस्ट्रेटर। प्रकाशित कृतियां: द गेम, ग्राफिक्स नॉवेल, महाश्वेता देवी के 19 धारा का अपराधी, उपन्यास का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद, राजकमल प्रकाशन से बाल पुस्तकें प्रकाशित। वॉल्यूम 1। अकबर ने शराब छोड़ी। अकबर की आदतें अच्छी थी। बूढ़े होने पर उन्होंने थकान से बचने के लिए बाशराब पीना शुरू कर दिया, मगर अपनी बुरी आदत को उन्होंने राज ही रखा। लेकिन बीरबल ने उनके बदले हुए व्यवहार और बातचीत करने के अंदाज से भांप लिया कि इसके पीछे शराब ही कारण है। बादशाह की मदद करने का इरादा लिए बीरबल अकबर के कक्ष में गए। वहां रखे सामानों में कुछ बदलाव किया। उन्होंने वहां एक शराब की बोतल देखी और इसे उठाकर शॉल के अंदर छुपा लिया। बादशाह के कक्ष से बाहर जाते हुए वह जानबूझकर थोड़ी दूर तक दौड़े ताकि उनके ऊपर बादशाह की नजर पड़ जाए। बीरबल को शॉल के नीचे कोई वस्तु छुपाकर ले जाते हुए देखकर अकबर ने उन्हें बुलाया। बीरबल के आने पर अकबर ने उनसे पूछा, तुमने शॉल के अंदर क्या छुपाया है? कुछ भी नहीं। बीरबल ने कुछ भी छुपाने से इनकार कर दिया। अकबर ने पुनः पूछा। इस बार बीरबल ने जवाब दिया, ये एक तोता है। अकबर ने उससे पुनः पूछा कि तुम क्या छिपा रहे हो, तो उन्हें जवाब मिला, घोड़ा। अब अकबर क्रोधित होकर बीरबल पर जोर से चिल्ला उठे, सच बताओ, ये एक हाथी है? बीरबल ने जवाब दिया। अकबर का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अंतिम बार बीरबल से पूछा तो बीरबल ने जवाब दिया, गधा। कुछ देर के बाद अकबर ने बीरबल से चुपचाप इस बारे में पूछा तो बीरबल ने उन्हें छुपाई गई शराब की बोतल दिखा दी। ये देखकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने सोचा कि बीरबल ने जरूर शराब पी रखी है। शाम के समय अकबर दरबार में नवरत्नों के साथ बैठे थे। जब बीरबल आए तो बादशाह ने उनकी तबीयत के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा कि वह ठीक है। ये सुनकर बादशाह ने पूछा, तो तुम मेरे सवालों का वाहियात उत्तर क्यों दे रहे थे? बीरबल अपने लिए उपयुक्त अवसर समझकर बोला, जनाब, जब आपने मुझसे पहली बार पूछा कि तुमने क्या छिपाया है, मैंने कहा कुछ नहीं। यह इसलिए क्योंकि एक आदमी जानता है कि एक गिलास शराब पीने से कुछ नहीं होता। दूसरा गिलास पीने के बाद उसका उच्चारण गलत होने लगाता है, इसलिए मैंने तोता कहा। तीसरा गिलास पीने के बाद वह हिनहिनाने और घोड़े की उछलने लगता है। चौथी गिलास पीने के बाद वह सारी चिंताएं भूलकर महान मुगल सम्राट अकबर द्वारा राजा और बीरबल की उपाधियों से विभूषित महेशदास को आज सारा संसार राजा बीरबल के नाम से आदर और प्रेमपूर्वक याद करता है। बीरबल प्रत्येक घर परिवार का एक ऐसा चहेता है, आत्मीय और जाना पहचाना चरित्र है, जिसकी याद अकबर का नाम लिए जाने पर भी आती है और हंसी मजाक, सूझबूझ तथा बुद्धिमान का कोई किस्सा छिड़ जाने पर भी। शताब्दियों से बीरबल व्यंग्य विनोद, वाक कौशल, नीति चातुर्य, विवेक संपन्नता, हाजिर जवाबी और पर दुख कातरता के अनूठे प्रतीक के रूप में स्मरण किए जाते रहे हैं। अकबर के नवरत्नों में एक से बढ़कर एक कलाकार, विद्वान, संगीतज्ञ और राजनीतिज्ञ विद्यमान थे, लेकिन बीरबल की बात ही निराली है। वह नवरत्नों में भी सिरमौर रहे क्योंकि उनके नाम के साथ जुड़ी कथाएं, घटनाएं, प्रसंग और लतीफे जन जीवन में पूरी तरह रच बस गए हैं। बीरबल एक नीति कुशल दरबारी और बुद्धि चतुर व्यक्ति तो थे ही, वह सरस, सफल और आशु कवि भी थे। उनके द्वारा प्रस्तुत समस्या पूर्तियों को देखने से पता चलता है, वह किसी भी समस्या पंक्ति की सहज, सटीक, सार्थक और साभिप्राय पूर्ति करके बीरबल स्वाद की ओर बढ़े।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीरबल पूरी तरह हरफनमौला थे। गली कूचों में कविता सुनाते सुनाते अकबरी दरबार में पहुंचकर बादशाह के अभिन्न बन जाने वाले बीरबल युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। उनके हरफनमौला होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। भारत के इतिहास में कभी हुकूमत न संभालते हुए भी जनमानस पर युगों तक शासन करने वाले राजा बीरबल के अद्भुत व्यक्तित्व को दुनिया उनके इन्हीं किस्सों और नीति कथाओं के माध्यम से याद करती है और सदैव याद करती रहेगी।